हरदोई जिले में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जिसे सुनने के बाद हर कोई ऐसा काम करने वालों को धिक्कार रहा है। दरअसल जिले में बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में ग्राम मवैया में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने गोबर में एक नवजात बालक को गड़ा देखा। ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय प्रधान और पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन टीम से संपर्क साधा गया। चाइल्ड लाइन ने गोबर में गड़े बालक को पहले बाहर निकलवाया और फिर इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उस नवजात बालक का इलाज चल रहा है। बता दें कि नवजात का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया है कि नवजात अब ठीक है। नवजात बालक के गोबर में गड़े होने के बाद ममता के रिश्ते शर्मसार हो गए हैं। बच्चा बेटा गोकुल में मिला है। पुलिस की सूचना के अनुसार चाइल्ड लाइन पर सुपुर्द किया गया है। चाइल्ड लाइन वालों ने लाके यहाँ पे भर्ती कराया है। बच्चा मेल है, इसका स्वास्थ्य अभी तो ठीक है। हरदोई से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट धाम में माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार ये अमावस्या है। मान्यता है कि इस दिन मनु राशि का जन्म हुआ था। मनु से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साथ ही कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि इस दिन मौन धारण करने से विशेष परिक्रमा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस अमावस्या का नाम मौनी अमावस है। विद्वान मानते हैं कि इस दिन स्नान दान के साथ साथ ध्यान करने से भक्तों को लाभ होता है। वहीं अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से भी लोगों पर विशेष कृपा बनती है। माघ महीने की अमावस्या होती है और ये आत्मिक उन्नति और प्रगति की सबसे श्रेष्ठ अमावस्याओं में मानी जाती है। और ख़ास तौर से आज के दिन नदी और सरोवरों में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। जैसे प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में तो मेला ही लगता है, आज के दिन विशेष स्नान होता है। और चित्रकूट की भूमि में भी मंदाकिनी है और कामदगिरी भगवान है, तो यहाँ लोग मौन रह करके ही पुण्य कार्य करते हैं। और वैसे भी मौन रह करके पुण्य किया जाए तो उसका अधिक लाभ मिलता है। जिसको हम व्याख्या कर देते, प्रचारित कर देते, उसका पुण्य घट जाता है। तो इसीलिए लोग अपने घर से भगवान का स्मरण करते हुए बिल्कुल मौन रह करके स्नान और परिक्रमा करते हैं। इसके बाद भी मौन खोलते हैं। तो इसलिए चित्रकूट में इसका तो विशेष सी महात्म्य नारायण क्षेत्र है, भगवान का परम पावन क्षेत्र है। मौनी अमावस्या का महात्म बहुत बड़ा है, क्योंकि आज के दिन ही तुलसीदास जी जो 12 वर्ष वृंदावन, अयोध्या, अनेक तीर्थस्थलों में रहे, उनका लक्ष्य प्रमुख था भगवान का दर्शन। अंत में हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि ये कलयुग है और सारी दैवी शक्तियों का इस समय लोप हो चुका है। एकमात्र चित्रकूट तीर्थस्थल है जहाँ पर आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दर्शन संभव हो सकता है। वो चित्रकूट में ही आकर के तुलसीदास जी रहने लगे और यहीं पर भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ। और तभी ये चौपाई कही गई कि चित्रकूट के घाट पर भय चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम ने तुलसी बाबा जो चंदन घिस रहे थे उसी से तिलक किया। इस प्रकार से आज का दिन रामघाट और मां मंदाकिनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र रामचरितमानस का लेख किया, उनको आज के ही दिन दर्शन हुआ, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मां मंदाकिनी का पूजन। और रामघाट में क्योंकि इनका पूजन जो है षोडशोपचार ढंग से करना चाहिए, षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दूध से स्नान, दही से स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके मां मंदाकिनी को और उनको चंदन, पुष्प आदि से, गंध आदि से उनका पुष्पार्चन करके और इसके बाद जो है उनको भोग आदि आरती करके और षोडशोपचार पूजन के सहित जो है मां मंदाकिनी का पूजन करना चाहिए। और उनकी भक्ति से निश्चित रूप से जिस प्रकार से तुलसीदास जी के इच्छाओं की पूर्ति हुई, ठीक उसी प्रकार से जो भी आने वाले तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु जनता जनार्दन हैं, मां मंदाकिनी के षोडशोपचार पूजन से निश्चित रूप से उनको मनोवांछित फल की संप्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। नाम है पिथौरागढ़ से आए हैं, हमीरपुर जिले से। और ये कोविड-19 की वजह से भीड़ कम है, श्रद्धालु भी कम आए हुए हैं और उसी का सब लोग अपना पालन कर रहे हैं। तो आप रामघाट में नहा रहे हैं? हम रामघाट यहाँ मंदाकिनी मैया का स्नान किया है, परिक्रमा लगाएंगे, वो भी मास्क लगा के। और यहाँ जो है
माघी अमावस्या भीड़ बहुत होती है, लेकिन इस महीने कोविड-19 के चलते हुए भीड़ कम हुई है। चित्रकूट से रहमत अली की रिपोर्ट।